नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज बिहार सरकार के गृह विभाग ने कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। देखिए, लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री, उनकी सुरक्षा बढ़ी है। लोकसभा के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और विवेक ठाकुर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेसी सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा श्रेणी में शामिल किया गया है और देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं, वह विवेक ठाकुर जो नवादा के सांसद हैं, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जेड कैटेगरी की यह महत्वपूर्ण सुरक्षा, बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा लेसी सिंह को क्यों दी गई? लेसी सिंह बिहार सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं और लेसी सिंह की जान पर सबसे अधिक खतरा है, यह महसूस किया है राज्य सुरक्षा समिति ने। देखिए, सिक्योरिटी कमेटी की पिछले दिनों बैठक हुई थी और इसके बाद सरकार ने फैसला किया और गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी को कहा है कि तुरंत लेसी सिंह की सुरक्षा को अपग्रेड कर दीजिए। देखिए, लेसी सिंह की जान पर क्या थ्रेट है, यह पुलिस मुख्यालय को पता है। पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी, या यूं कहें कि जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, तब बड़ी मुश्किल से लेसी सिंह की जान बचाई गई थी। क्या खबर थी? चुनाव के दरमियान सिवान में लोकसभा चुनाव होना था। लेसी सिंह वहां जेडीयू कैंडिडेट विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के प्रचार के लिए गई हुई थी, वहीं कैंप कर रही थी और अचानक एक दिन यह खबर मिलती है कि लेसी सिंह की हत्या के लिए अपराधियों ने प्लान कर लिया है। AK-47 की व्यवस्था कर ली गई है, गोलियों की व्यवस्था भी हुई है, लेकिन गोलियां कुछ कम है। एक मैगजीन भर ही गोली है, दूसरे मैगजीन की व्यवस्था की जा रही है। तो इसके बाद कितना बड़ा हड़कंप मचा था, भूकंप आया था, यह हमने आपको पहले भी बताया है। देखिए, एसटीएफ विशेष कार्यबल, वह अपराधी गिरोहों पर नजर रखती है, कई फोन की सर्विलांस करती रहती है। तो इसी में कोई बातचीत सुनी गई थी और यह जाना गया था कि देखिए, लेसी सिंह की हत्या का प्लान पटना के बेऊर जेल में बनाया गया। किसने बनाया, यह बड़ा सवाल था। तो रातों रात जो ऑपरेशन चला, सबसे पहले तो जब सूचना आई, लेसी सिंह वहां चुनाव प्रचार में थी, उन्हें बहुत ही कड़े सुरक्षा घेरे में वहां ले जाया गया था जहां वह सिवान में कैंप कर रही थी। फिर पूर्णिया में भी हलचल हुई, उनके परिजनों की सुरक्षा बढ़ाई गई और इधर बेऊर जेल में रात भर ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि एक बिट्टू सिंह नामक पेशेवर अपराधी, जो पूर्णिया का ही रहने वाला है, असली नाम अनिकेत सिंह, AK-47 लवर है। इस गिरोह के पास AK-47 रहा है। जब 2020 में गिरफ्तारी हुई थी तो यह AK-47 के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। फिर 2022 में जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से AK-47 की गोलियां मिली थी। तो यह अनिकेत सिंह एलियस बिट्टू सिंह लेसी सिंह की जान के पीछे लगा है। पुरानी अदावत है और राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी है। सरसी से आता है, धमदाहा से आता है, वह धमदाहा जहां से लेसी सिंह लगातार चुनाव जीत रही हैं। 2020 में यह लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लान कर रहा था। इसने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। जब इसके सोशल मीडिया के पेजेस को देखते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि वह राजद का झंडा बुलंद कर रहा था, लेकिन इसका मुख्य मकसद लेसी सिंह को परास्त करना और लेसी सिंह को मरवा देने के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार होना है। तो देखिए, जब यह गिरफ्तार होकर जेल चला गया था तो किसी केस में यह पटना आया, कोर्ट में कोई हाजिरी थी बेऊर जेल में, और इसकी दोस्ती पहले से बेऊर जेल में बंद देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह से थी। तो सुबोध सिंह के साथ यह रहा और तीसरा अपराधी प्रिंस राज वैशाली का जुड़ा, और इन तीनों ने मिलकर प्लान कर लिया कि लेसी सिंह को टपका देना है। कहां टपका देना है? देखिए, चुनाव के समय सुरक्षा कम हो जाती है। चुनाव के समय बूथों की व्यवस्था के लिए, बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। इसलिए जो माननीय लोगों को सुरक्षा मिली होती है वह सुरक्षा कम की जाती है। जाहिर तौर पर लेसी सिंह की सुरक्षा भी कम थी और वह सिवान में जेडीयू की प्रभारी थी। तो इन अपराधियों ने यह समझा कि इससे बेहतर
कोई समय नहीं मिलेगा, सुरक्षा कम है और AK-47 से जब बर्स्ट फायर होगा तो फिर बचने का सवाल कहां पैदा होता है। लेकिन बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP RS भट्टी की टीम ने इस कन्वर्सेशन को कहीं सुन लिया था और इसके तुरंत बाद एक्शन हुआ था। एक्शन ये हुआ कि जेल में रातों रात सुबोध सिंह, जो बेऊर जेल का ही बंदी था, उसे सेल में डाला गया। बिट्टू सिंह, अनिकेत सिंह जिसका असली नाम है, उसे भागलपुर ट्रांसफर किया गया। प्रिंस राज वैशाली का बंदी कैसे आया, यह भी समझने की बात थी। तो देखिए, तब बिहार पुलिस ने इस जानकारी को, हमें खबर थी कुछ लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं थे, तो इस जानकारी को बहुत गोपनीय रखा था। लेसी सिंह की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन कैटेगरी में सुरक्षा बढ़ाना, देखिए नियम है, कायदे हैं, कानून है। और जब 26 जुलाई को पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी में लूट हुई, तब इस बात का पर्दाफाश हो गया। देखिए, तनिष्क ज्वेलर्स में लूट में यह बात सामने आई। इस लूट कांड को अंजाम दिलाया है सुबोध सिंह ने, और सुबोध सिंह इस बात से गुस्सा था कि उसे बिहार से बाहर जेल में भेज दिया गया है। देखिए, पहले प्लान यह था कि 3 ज्वेलरी शॉप में लूट करनी है, तो 2 ज्वेलर्स को लूटने से पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन तनिष्क पूर्णिया का पता नहीं चल पाया था। तो यह राज खुला कि देखिए, बिट्टू सिंह जो पूर्णिया धमदाहा सरसी का रहने वाला, उसने लॉजिस्टिक और उसने वहां लोकल लड़के उपलब्ध कराए। और बिट्टू सिंह का शर्त यह था, बिट्टू सिंह की शर्त यह थी कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेसी सिंह की जान चाहिए। और इसके लिए प्रिंस राज भी तैयार हो गया था। जब पूर्णिया पुलिस ने खुलासा किया, कई अपराधी पकड़े गए तनिष्क लूटकांड में, तो बिट्टू सिंह का नाम आया, सुबोध सिंह का नाम आया, प्रिंस राज का नाम आया, चुनमुन झा का नाम आया, अभिमन्यु सिंह का नाम आया। इसके बाद बिट्टू सिंह के ठिकानों पर रेड हुई। बिट्टू सिंह की पत्नी ने सामने आकर कहा कि देखिए, यह राजनीतिक साजिश है, हर बार बिट्टू सिंह को फंसाने की साजिश की जाती है। जब वह जेल में बंद होता है तो कैसे किसी मंत्री की हत्या का प्लान कर सकता है। लेकिन पुलिस को देखिए, इनपुट से और तनिष्क लूटकांड से यह बात प्रमाणित हुई कि बिट्टू सिंह और सुबोध सिंह में दोस्ती हो गई थी। तो देखिए, बिट्टू सिंह इन दिनों भागलपुर जेल में बंद है और अब सरकार ने यह तय किया कि नहीं, लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ानी होगी। यदि पेशेवर अपराधी गिरोह, और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, बिट्टू सिंह के मन में है कि हम धमदाहा से चुनाव लड़े और बंदूक के बल पर चुनाव लड़े, तो ऐसे में कोई बंदूक की लड़ाई ना हो, लेसी सिंह की जान के साथ कोई खिलवाड़ न हो जाए, इसलिए बिहार सरकार ने लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। क्योंकि जो अपराधी गिरोह है वह AK-47 से पीछा कर रहा था। यह दूसरी बात है कि जब बेऊर जेल में रात को ऑपरेशन हुआ, वहां लेसी सिंह को सुरक्षित निकाला गया जहां वह चुनाव प्रचार कर रही थी। इसके बाद जिस ठिकाने पर लेसी सिंह की हत्या करने वाला दस्ता बैठा था, वहां रेड हुई, वह भाग चुका था, क्योंकि उसे बेऊर जेल से यह खबर आ चुकी थी कि हरकंप हो गया है, जो प्लान है वह आउट हो गया है। तो लेसी सिंह अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगी। आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।